हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेट नंबर 2 देखेंगे। और यह जो आपका सेट है वो बिहार दरोगा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जितने सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको आप 1 बाय 1 समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका सेट है वो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम जो होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस कन्फ्यूजन में न रहें, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको बनाने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 क्रमागत घनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ तो अगर एक संख्या आपका x है और दूसरा अगर क्रमागत लेना है तो x+1 ले सकते हैं और तीसरा x+2 ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके वर्गों का योग करना है तो आप यहाँ पर मेंटली आप कैलकुलेशन करिए, लिख कर कैलकुलेशन जो आप करिएगा उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन जो चीज़ आप दिमाग से करते हैं उसमें बहुत कम समय में होता है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, यहाँ पर वर्ग करना है, तो हम x स्क्वायर कर दिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। फिर x+1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x और प्लस में 1 हो गया, और प्लस में x+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, और प्लस में यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया 2x और 4x, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस में कितना 5, और इसका जो योग दिया हुआ है वो कितना दिया है 365 दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से आप इसको अगर इसको फिर ऐसे लिखें तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, और ये 5 और 365 इस तरफ आएगा इक्वल टू के ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -360 हो जाएगा। ये माइनस कितना हो जाएगा -360, तो यहाँ पर -360 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में यहाँ पर 3 कॉमन है तो 120 बचेगा। ठीक है, ये 0 हो गया। ये मैं डिटेल में पूरा आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर x, यहाँ x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको हम तोड़ सकते हैं 12x और माइनस में 10x में तोड़ सकते हैं, -120 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर x प्लस 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा -12, और एक x -10, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका +10 हो गया। ठीक है। तो हम यहाँ पर माइनस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको लेंगे, हम प्लस वाले को लेंगे। तो ये माइनस वाला को नहीं लेंगे, इसमें हम लोग किसको लेंगे +10 लेंगे। तो एक तो हमारा +10 हो गया, तो 10 हमारा कितना आ गया, 10 हमारा आ गया +10, और x+1 कितना आ गया 11 आ गया, और x+2 कितना आ गया 10 + 2 12 हो गया। तो ये हमारा 10 11 और फिर क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है। तो संख्याओं का योग कहना है, तो आपका जोड़ कितना हो जाएगा 10 और फिर 12, 22 और 11 कितना हो गया, ये 10 + 12 + 11, ये कितना हो गया आपका, ये आपका 33 हो गया। ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तो यहाँ पर भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल तो आपका 46 है, तो इसका 5 गुना, तो ये आपका आ जाएगा भाजक कितना आ जाएगा आपका 230 आ जाएगा, 230 आ जाएगा। ठीक है। और ये भागफल का 10 गुना है, तो भागफल का अगर 10 गुना है तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल का 10 गुना है भाजक, तो भागफल कितना हो गया 230/10, तो ये कितना हो गया 23 हो गया भागफल। ठीक है। अब हम भाज्य यहाँ से निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर यहाँ पर होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने
आप जानते होंगे भाजक गुने, ये मैं सब लिख दे रहा हूँ, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेष होता है, शेष होता है। तो भाजक कितना हो गया, भाजक है 230 और फिर भागफल हो गया 23 और प्लस में कितना जोड़ना होगा 46। तो यहाँ से कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये हो गया 529, 23 का स्क्वायर 529 और एक जीरो और प्लस में 46 हो गया। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 5336। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो गया ये हो गया, ठीक है 4 नंबर। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये आपका इकाई अंक निकला है, तो 5 का इकाई अंक, तो अगर कोई भी आपका नंबर है और उसके इकाई में 5 है तो उसके पावर कुछ भी कर लेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, आपका 5 ही होगा। तो ये 5 हो गया इसका। और 6 भी है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, है ना। कोई और 3 है तो 3 का कैसे निकालेंगे, तो 3 का जो आपका पावर है उसको हम लोग, इसकी साइक्लिसिटी होती है 4 की, तो इसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, ये आपका जाएगा तो 1 और 13, तो रिमाइंडर हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है, रिमाइंडर 2 हो गया। तो जो 3 के पावर 2 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। 3 के पावर 2 चूँकि रिमाइंडर है तो 3 के पावर 2, तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो गया। तो यहाँ पर फिर 5 और 6 11 और 9 कितना हो गया 20, तो 20 का जो इकाई अंक कितना है 0 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो ये आपका सरलीकृत करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 1/3 हो गया प्लस 1/4 और यहाँ पर ब्रैकेट में जो होगा कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4 - 5 बटे में कितना हो गया 10 हो गया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, अब बट्टे में एक और ये बट्टे में, तो ये 3/4 और इंटू ये कितना हो जाएगा 3 2 5/3 और माइनस में 4/5 और इंटू में 3 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से आपका जो आपका 4 यहाँ से था ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपका बच गया क्या, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर में लिख रहा हूँ 1/3 और प्लस ये देखिए ये -1/10 हुआ, ये वाला -1/10 और -1/10 अगर इससे आपका क्या होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए -1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -1/40 हो जाएगा। और नीचे में कितना बच जाएगा, ये 5/4 और माइनस में कितना 3/5 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ऊपर में 40 - 3 और बटे में कितना 120 और फिर नीचे में आपका 25 है और -12 और बटे में कितना 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आंसर हो गया आपका। तो ये आपका पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये घटेगा तो कितना होगा 37 हो गया ये, अब बटे में 120 हो गया, ठीक। और नीचे वाला ऊपर जाएगा उल्टा होकर के, तो ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा, ये 25 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ से फाइनली आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 37 आपका 78, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इस नीचे में जो आपका हर में दिया है उसका उल्टा प्लस का साइन करके इसमें क्या करेंगे, उल्टा साइन से मतलब गुना करेंगे। तो ये जैसे दिया हुआ 3 - √8, तो हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे 3 + √8। तो ऊपर में हम अंश और हर में इसी तरह मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो यहाँ पर 3 + √8 हो गया। अब नीचे में क्या होगा, नीचे में देखिए 3 - √8 और इंटू 3 + √8, तो ये a - b और a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a² और फिर क्या होता है -b²। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और माइनस √8 का स्क्वायर तो 8, तो 9 - 8 कितना हो गया 1 हो गया। तो नीचे में हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो नीचे वाला को आप छोड़ दीजिए, ये 1 हमेशा ये 1 आएगा इस तरीके का जब सीरीज चलेगा। तो माइनस है तो माइनस, अब इसको √8 - 7 ये वाला को, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √8 और प्लस कितना 7 हो गया, ठीक है। नीचे वाला वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है, फिर आपका √7 और प्लस में कितना √6
ठीक है, माइनस फिर √6 और प्लस √5, ठीक है, और प्लस फिर क्या हो जाएगा √5 है और प्लस 2। अब यहाँ से जो कैंसिल होने वाला है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट को पहले खोल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 प्लस √8 और माइनस √8 और ब्रैकेट में के अंदर जो साइन होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस √7 और प्लस √6 और फिर माइनस √6 और माइनस √5 और प्लस √5 और प्लस में 2। अब यहाँ से कटने वाला जो है वो कटा लेते हैं इसको, तो √8 और √8 कट जाएगा, √7 कट जाएगा, √6 कट जाएगा, √5 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, यहाँ पर आपका बच रहा है 3 और फिर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये हो गया 5 हो गया। देखिए दोस्तों, जो मेरा स्पीड है वो ना तो बहुत ज़्यादा स्लो है और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। फिर भी आपको अगर फास्ट या स्लो लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग, है ना, यूट्यूब में आपका स्पीड को बढ़ाने घटाने का आपका दिया हुआ है ऑप्शन, उसके आप अकॉर्डिंग, है ना, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक मॉडरेट लेवल स्पीड को लेकर चल रहा हूँ, है ना, आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन को, है ना, उसको वीडियो को पॉज करके और तब आप क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है ए और बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, वहीं बी तथा सी इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए वही काम को 8×4/60 डे में पूरा करते हैं। तो अकेला यहाँ पर सी कह रहा है कितने दिन पूरा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी, यहाँ ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 डे में, और बी और सी उसी काम को 24 डे में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सी प्लस ए उसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 8 सते 56 और 4 कितना हो गया, 60/60 हो गया, ये डे में कर रहे हैं। अब इसका टोटल वर्क की अगर बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कुल वर्क इन सब का एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हम ले सकते हैं 120 ले सकते हैं, 120 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इफिशियंसी की बात करें तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 15 यूनिट पर डे। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 यूनिट पर डे, और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, आप इसको भाग करके देख सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 14 यूनिट पर डे, ठीक है। अब मैं तीनों की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 2, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, मैं यहाँ इफिशियंसी निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 20 और आपका 14 कितना हो गया, ये हो गया आपका 34, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये हो गया आपका 17 दूनी 34, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों की आपका एफिशिएंसी कितना हो गया पर डे का, 17 यूनिट पर डे ये करेगा। अब यहाँ से सी के बारे में देखिए पूछा हुआ है, तो हमको बी और ए का हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, देखिए यहाँ पर 15 है, तो 15 यहाँ लिख दिए और प्लस सी। देखिए दोस्तों, मैं बहुत इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, है ना। आप इसको जब एग्जाम बनाएगा तो आप मेंटली इसको कैलकुलेट करिएगा। तो यहाँ पर 17 हो गया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है। 17 में से 15 घट गया तो 2 आ गया। जब सी की एफिशिएंसी को पता हो गया कि सी एक दिन में आपका पर यूनिट कितना करेगा, 2 करेगा, और उसको 120 यूनिट काम करने हैं, तो उसको कितना दिन लगेगा, आपका टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी, तो डे आ जाएगा। तो डे कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ, तो 120 बटे में क्या हो गया आपका 2, 120 यूनिट वर्क करना है, और पर डे आपको कितना कर 2 यूनिट कर रहा है, तो उसको टोटल कितने दिन लगेंगे, ये आपका 60 दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, तो ए जो है वो 3 गुना बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए और बी की अगर रेशियो की बात की जाए, ए बटे बी निकाला जाए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 3/1। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो जो हो गया वो कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों कितना है, 3:1 है। लेकिन टाइम की रेशियो की अगर बात की जाए तो इसको उल्टा कर देंगे, जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसको कम समय लगेगा, तो टाइम की रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। कौन कर सकता है, ए कर सकता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर बी की तुलना में टाइम कितना आपका, ये बी कितना ज़्यादा समय ले रहा है,
आपका 2 ज़्यादा ले रहा है ना, और कम कौन ले रहा है 2, तो ए ले रहा है। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी है आपका 40 दिन कम ले रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी है 40, क्योंकि ए तो 40 दिन कम ले रहा है ना, तो 2 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है आपका 40 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये 1 का जो वैल्यू था वो 20 दिन हो गया, और ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसी तरीके से 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क कितना, दोनों का एलसीएम 20 और 60 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो दोनों का एफिशिएंसी हमको पता ही है, दोनों का एफिशिएंसी कितना है आपका, देखिए यहाँ पर 3 है इसका एफिशिएंसी, इसका 1 है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, देखिए ध्यान से 4 हो गया। अब हमको काम करवाना है दोनों से, तो टोटल वर्क पता ही है और एफिशिएंसी हमको पता ही है, तो हम क्या करेंगे डे टोटल क्या कर देंगे आपका टोटल वर्क से और एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 15, 15 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 4 गुना है। तो लघुत्तम समवर्तक को हम यहाँ ए लिख देते हैं दोस्तों, और महत्तम समवर्तक को हम लोग एच लिख देते हैं, है ना। तो 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक है ना, उसके महत्तम समवर्तक का 4 गुना है। तो एल बराबर है क्या 4 इंटू एच है, लघुत्तम समवर्तक बराबर 4 इंटू आपका क्या है महत्तम समवर्तक, और उन दोनों का जोगफल की अगर बात करें तो 125 है, यानी कि यहाँ पर एल प्लस एच कितना है आपका 125 है। ठीक, तो यहाँ पर एल जहाँ है वहाँ पर 4h लिख सकते हैं, तो यहाँ 4h और प्लस में h, तो ये कितना हो गया 125 हो गया। तो यहाँ पर h का जो वैल्यू है देखिए 5h ना हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो गया 25 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, बहुत ये सिंपल फार्मूला है कि लघुत्तम समवर्तक और इंटू महत्तम समवर्तक, ये होता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर और इंटू क्या होता है सेकंड नंबर, ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ से मैं ये कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल को हम 4h लिख सकते हैं, तो 4h ठीक है, और इंटू एच ये बराबर हो गया पहली संख्या इसमें दिया हुआ है 100 और सेकंड तो निकालना है, तो सेकंड यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 4h, तो 4 इंटू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है ना, तो एच स्क्वायर कितना लिखेंगे, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 हम निकाले हैं, तो 25 इंटू 25 ठीक है बराबर 100 और इंटू में सेकंड नंबर। अब यहाँ से आप इसको कटा लीजिए, तो ये आपका कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो सेकंड नंबर कितना हो गया दोस्तों, सेकंड 25 हो गया। तो सेकंड नंबर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर सेकंड बराबर क्या हो गया 25, यहाँ सेकंड नंबर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, ये 25 हो गया। दूसरी संख्या करना था, 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 135 है। ठीक है, उनमें बड़ी आपका जो संख्या है 195 दिया हुआ है, और शेष दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है 20 है। तो 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है अगर 135 है, तो कुल संख्या कितना आएगा, कुल संख्या कुल अगर कुल की अगर बात करें तो कुल कितना आ जाएगा, कुल की अगर बात करें तो कुल कितना आएगा 135 और इंटू में 3 है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा 405 आ गया। ठीक है, अब इसमें से एक बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या जो है वो 195 है, तो अगर मैं इस बड़ी संख्या को घटा दूँ इसमें तो कितना बच जाएगा, पहला और दूसरा बड़ी संख्या को घटा करके तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 210, यानी कि एक संख्या और दूसरा संख्या का जो कितना हो गया 210 हो गया इसमें। तो एक संख्या सपोज करके x है और एक संख्या y है, इन दोनों का जो कितना हो गया 210। और यहाँ पर दिया है कि जो संख्या शेष था उसका आपका दोनों के बीच का अंतर 20 दिया हुआ है, यानी कि x इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है आपका 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से तो आपको निकल जाएगा कि 2x बराबर कितना हो गया, देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 230, और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 115। तो x का वैल्यू कितना आ गई 115 आ गई, तो x के वैल्यू 115 आ गई, तो फिर y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y का वैल्यू दोनों का जोड़ 210 है ना, तो इसमें y की वैल्यू कितना आ जाएगी 210 में से और 115 ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से माइनस करके तो ये आपका आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, तो में छोटा कौन है 95 है ना, तो आपका 95 आंसर हो गया। ठीक, 100 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता हूँ है ना, तो एक पुस्तक कितना में खरीदेगा, एक पुस्तक की अगर बात की जाए तो कितना में खरीदेगा
11 पुस्तक है वो 100 रुपये में खरीद रहा है, तो एक पुस्तक कितना में खरीदेगा, एक पुस्तक जो है वो आपका बाई करेगा कितना में, बाई करेगा यहाँ पर 11 पुस्तक 100 रुपये में, तो एक पुस्तक बाई करेगा कितना रुपये में, ठीक है। और एक पुस्तक बेचे कितना में, ये सेल कितने में करेगा, एक पुस्तक सेल कितने में करेगा, तो ये आपका 110 बटे में 10 इतना रुपये, ठीक है। अब लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल माइनस में जो बाई किया खरीदा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये 110 बटे में 10 और माइनस में 100 बटे में 11, ठीक है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करिएगा, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 121 और माइनस में 1000, ठीक, और बटे में कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1210 में से और 1000 घटाएंगे इसको सॉल्व करके, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 210, ये 210 आपका बटे में 110, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ तो कितना आया 21 बटे में कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो ये तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रतिशत यहाँ निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, आपको जो आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है, और इसके बाद कितना जो आपका प्रॉफिट है और बटे में कितना जो आपका सीपी था, क्योंकि क्रय मूल्य पर निकलता है, तो सीपी नीचे कितना है, नीचे आपका 100 बटे में 11 है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये नीचे नीचे कट जाएगा यहाँ पर, और 21 बटे में ये 100% यहाँ लिखना है, परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो ये 100 बटे में 100 इंटू 100%, तो ये कट जाएगा 100 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 21%, ठीक। ए और बी की मासिक आय का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, ए और बी का मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है 9:8 दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका खर्च का भी दिया हुआ है 8:7। ये खर्च होगा, ये आय हो गया, ये खर्च हो गया, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत 1:1, तो 1 की वैल्यू 500 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए की मासिक आय, तो 9 की वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है आपको, तो 9 की वैल्यू कितना होगा 9 × 500, ये तो ईजी है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4500 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि x और y का जो अनुपात है x/y बराबर 3/4 दिया हुआ है। अब ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसको आप y से डिवाइड करिए, है ना, ये x से भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, तो ये x/y हो जाएगा, और माइनस y से करेंगे तो ये 2 बच जाएगा ऊपर में, है ना, और यहाँ पर 7 × x/y और प्लस में क्या बचेगा 2। अब यहाँ x/y की जब क्या रखेंगे 3/4 रखेंगे, तो 5 × 3/4, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं 15/4, ठीक है ना, और माइनस में 2 बटे में यहाँ पर 3/4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 21/4 और प्लस में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 - 8 और बटे 4 और बटे में 21 प्लस 8 बटे में कितना 4, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बच गया, है ना, यहाँ बच गया 7, और नीचे में कितना हो गया ये 29 हो गया, 7 कितना हो जाएगा 29 आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड। एक गोलक और एक घन की सतह के क्षेत्रफल समान है। अब देखिए यहाँ पर गोलक और आपका जो घन है उसका आपका क्षेत्रफल समान है, तो गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर उसकी रेडियस r है तो गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4πr², ठीक है, अगर उसका रेडियस r है तो ये बराबर है आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन की अगर भुजा x अगर मान लेते हैं तो आपका ये कितना हो जाएगा 6x², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा कि r/x, r² बटे x², यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6/4 पाई हो जाएगा, ठीक, 6 बटे क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा देंगे यहाँ से तो 3 और 2 हो जाएगा,
मतलब 3/2 हो गया। ठीक, अब r/x कितना हो जाएगा, r/x की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 3/2 ठीक है, ये हो गया √3/2 ये हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम यहाँ निकालना है, तो वॉल्यूम v बराबर हो जाएगा आपका 4/3 पाई r³ और बटे में अगर घन की बात करें आयतन की तो ये हो गया x³ हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा क्या कि वो 4/3 इंटू पाई और इंटू r³/x³। तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है, r/x की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3/2। तो यहाँ से आपका r/x की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3/2 पाई। तो यहाँ से √3 इंटू √3 3 बार लिखेंगे और बटे में √2 इंटू √2 और इंटू में √2। ठीक, अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग कटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा कौन सा, तो यहाँ से ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ √3 आ जाएगा और 2 कटेगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा केवल। ठीक है, और फिर एक 2 से ये 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, और ये √3 से और एक √3 इधर हो गया, कट गया। ठीक है ना, तो अब एक पाई की बात है, √π और √π। यहाँ देखिए √π 2 √π यहाँ से कट जाएगा, एक √π का, तो नीचे में केवल एक √π बचा और ऊपर में क्या बचा, √6 बचा। देखिए ये √2 और ये √3 मिलकर क्या बन जाएगा, √6 बन गया और नीचे में क्या बच गया, केवल पाई बच गया, ये वाला पाई, तो ये वाला पाई हो गया। ठीक है, तो √6 बटे में कितना बच गया, √π। तो ये आपका आंसर हो जाएगा √6 बटे में √π। ये देखिए आंसर 2। ठीक है, तो आप लास्ट में कैलकुलेशन करिएगा दोस्तों, है ना, फार्मूला जो है ना पुट करके, और कैलकुलेशन हमेशा आप लास्ट में करना है। चलिए, एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर उसका अंतर आ रहा है 22। तो कोई एक बिल है, तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक बिल है और इसको मैंने 35% छूट दिया, तो उसको कितने में बेचेंगे, इसको हम लोग 65% बेचेंगे। तो 60/5 बटे में कितना होगा परसेंट बेचेंगे, तो 60/100। अब दूसरा उसको छूट दिया, है ना, उसी को मैंने क्या किया कि एक बार और छूट दिया, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर इसी को 2 बार छूट दिया। तो एक बार मैंने छूट दिया तो ये 80% में बेचूंगा, और फिर से छूट दिया तो फिर से 80 बटा क्या 20% छूट दिया, तो 80/100 हो गया। तो यहाँ से आपका कट गया ये, और ये कितना आ जाएगा, ये जो भी आपका बिल था उसका कितना हो गया, 64/100 हो गया। अब दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर, ये वाला और ये वाला, दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, आपका 22 दिया हुआ है। तो यहाँ से सिंपली कर लेंगे, ये जो अभी आपका बिल है, ठीक है, ये तो आपका कॉमन हो जाएगा, दोनों का अंतर निकालना होगा। तो 65/100 और माइनस में 64/100, इसका अंतर कितना 22 दिया है। तो यहाँ से आपका ये जो निकल कर आएगा, तो यहाँ से आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 घट जाएगा, तो और ये 2200 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बिल था ये कितना हो जाएगा, ये 100 उधर से जाकर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 2200 हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम माप ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5% अधिक माप ली जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 5% का मतलब 5/100, तो इसका पहले 100 था लेकिन माप कितना लिया गया, आपका 105 माप लिया गया। ठीक है, और 2% कम माप लिया गया, मतलब क्या हुआ कि पहले 2 था और पहले 2% कम माप लिया गया, मतलब क्या हुआ कि पहले 100 था, अब कितना हो गया, अब आपका हो गया 98। बस इसको आप गुना कर दीजिए तो 140 यहाँ हो गया, और इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10290। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर कितना अंतर आ गया, 290 किस पर आया, 290 किस पर आया, 1 पर कितना 40 पर,
तो 100 पर कितना है, 2t ना हो गया ये, तो 2 से 0 2 कट गया, 1 से 1 ये कट गया, ये कितना हो गया 2.9% की क्या आ गई, त्रुटि आ गई है ना, त्रुटि आ गई यहाँ पर। क्लियर है ना। अब एक समबाहु त्रिभुज और एक सम षड्भुज का परिमाप एक समान है, ठीक है। तदनुसार उस त्रिभुज तथा षड्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि इसका जो परिमाप है वो समान है। सपोज कर लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज दिया हो तो इसका भुजा x है, तो अगर उसका भुजा x है समबाहु का, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 3x। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये बराबर है समषड्बाहु है ना। समषड्बाहु मतलब 6 भुजा है, तो अगर उसकी भुजा अगर y है एक है तो 6 भुजाओं का परिमाप कितना होगा 6 × y। ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा कि x/y कितना हो जाएगा, x/y ये कट जाएगा यहाँ से, तो 2, यहाँ से 2/1 आ गया। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज और षड्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 और x² होता है, देखिए इसको याद रखिएगा। और जो आपका षड्भुज है ना, वो भी तो आपका सम षड्भुज है, वो भी तो समबाहु त्रिभुज जिस बना होते हैं ना, तो उसमें आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जो सम षड्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 × आपका √3/4 और ये y² हो जाएगा, ठीक है। ये तो y है ना उसका भुजा, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, यहाँ आपका ये कट जाएगा है ना, और यहाँ बच जाएगा 1/6 और इंटू x/y कितना था 2/1² हो गया, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/6, यानी कितना हो गया 2:3 हो गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ देर दूरी चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल से चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी तय करे, तो उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 घंटे 45 मिनट में को अगर कन्वर्ट करें तो 3 + 45/7, देखिए आप मन में कैलकुलेशन करिए, तो 3 + 45/7 तो 45, 45 3 हो जाएगा उधर, और 5 का 60 ये 4 हो जाएगा, तो 3 + 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15/4 हो जाएगा, ठीक। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना आया 15/4 आवर हो गया। ये मन में करना है, 15/4 आवर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस पर अब क्या होता है, देखिए मन में कैलकुलेशन करिए, स्पीड × टाइम होता है, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। तो स्पीड कितना है आपका दिया है 4, और ये आपका टाइम कितना है 15/4, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 15 किलोमीटर। देखिए मन में कैलकुलेशन करिएगा तो ये ऑटोमेटिक 15 किलोमीटर आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 6.5 किलोमीटर की गति से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा था। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम, तो टाइम बराबर कितना होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमको पता है चल ही गया है 15 किलोमीटर, बटा स्पीड कितना है ये 16.5 है, तो ये पॉइंट वाला हटाएंगे तो ऊपर में क्या लिखेंगे आपका ये 10 लिखेंगे, और यहाँ से आपका कटेगा यहाँ पर, तो ये आपका कट जाएगा, तो 1 है ना। और यहाँ से आपका इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये तो और में है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसने, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मिनट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मिनट में कर लीजिएगा, तो यहाँ 600/11 हो जाएगा, और 600/11 कितना हो जाता है, इसको भाग कर लीजिए, तो ये आपका जगह 54.455 मिनट के लमसम में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 54.55 आपका ये आंसर होगा, ठीक है। दस % वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 मतलब 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी। अब यहाँ पर देखिए मूलधन जो आपका प्रिंसिपल है इसको हम मान लेते हैं कि आपका 10x है, और आपका जो ब्याज है जो इंटरेस्ट है वो आपका मान लेते हैं कि 3x है। अब देखिए 10x और यहाँ पर 3x अनुपात में करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा ना, 10:3 नहीं आ गया, तो x कुछ भी रखे हो तो कट जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि सिंपल सा, देखिए हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो आपका सिंपलेस्ट वे है उसी पर हम लोग करेंगे, है ना। तो आप जानते होंगे कि आपका ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है आपका मूलधन गुने समय और गुने दर। तो दर कितना है 10%, और बटे में क्या होता है 100 होता है, ये आप जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं। यहाँ से कट गया ये, और यहाँ से x कट गया, तो यहाँ से t कितना आ गया 3 आ गया, है कि नहीं। देखिए सिंपल सा, कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम सिंपल वे में चलना है। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष की आधे 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। अब यहाँ पर देखिए
हमको कपड़े पता नहीं है कितना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ 100 मीटर कपड़े हैं उसके लिए। ठीक है, 100 मानने में क्या प्रॉब्लम होता है ना कि वो जो भी आपका कटने वाला तुरंत कट छट जाता है, इसलिए हम ऐसे वैल्यू को मानते हैं जो हमारे लिए ईजी हो, कैलकुलेशन को जो ईजी बना दे। आप चाहें तो यहाँ पर 500, 300, 200 कुछ भी मान सकते हैं, 1000, 5000 जो आपको इच्छा करे वो मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को ईजी बनाना है हमको। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना है, तो हमने मान लिया कि उसका कपड़े कितना था, वो 100 मीटर था। ठीक है, और फिर वो उसका जो मूल्य था वो कितना था आपका 100 रुपये था। तो 100 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर का मूल्य अगर 100 रुपया है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल आपका मूल्य हो जाएगा आपका 1 पर कितना 0, 4 0 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जो भी कपड़ा था उससे आधे जो है वो 40% के लाभ पर बेच दिया। 40% के लाभ पर बेचा तो 50 मीटर कपड़ा 40% के लाभ पर बेचा, मतलब कि 140 रुपये में बेचा। ठीक है, अब कह रहा है कि बेचे और शेष के आधे, शेष कितना बचा, 50 मीटर बचा, तो शेष का आधा कितना 25 को कितना बेचा, 25 को 40% हानि पे बेचा, मतलब कि 60 रुपये बेचा, है ना। और प्लस जो बच गया तो कितना बचा, 25 ही ना बचा। 25 को आपका जो है ना वो आपका लागत मूल्य पे दिया, तो 25 को कितने मूल्य पर खरीदा था, ये 100 रुपये में, तो 25 × 100 कितना हो गया, ये 2500 हो गया, तो ये 2500 में बेच दिया, तो यहाँ पर 2500 में बेच दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हो गया, ये आपका ये हो गया 7000 प्लस में प्लस में 150, ये हो गया 1500 और प्लस में 2500, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर, ये आपका हो गया 4000 और 3 7 11000 हो गया। देखिए 11000 में खरीदा था, 10,000 में बेचा 11000 में, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो गया, 10,000 में खरीदा था बेचा कितना 11000 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट आपका हो गया, प्रॉफिट हो कितना हो गया 1000 का प्रॉफिट हुआ। 1000 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, 10,000 पर हुआ, तो 100 पर कितना हो गया, 100 पर कितना हुआ, 100 से आपका गुना परसेंटेज का साइन दे देंगे, तो यहाँ पर 2 से जो कैंसिल हो गया, 2 को यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका आंसर कितना आ गया 10% आ गया। तो आपका आंसर कितना 10% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उसमें 50% लड़के और 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, तदनुसार उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो 1100 यहाँ पर क्या हैं, लड़के हैं, और 900 यहाँ पर क्या हैं, लड़की हैं। तो 50% लड़के अगर पास कर रहे हैं तो 50% ही फेल कर रहे हैं, तो इसका 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% आपको इसका जस्ट आधा कर दीजिए, इसका 50% रह गया, तो यहाँ 500 जो 50 है वो आपका लड़के उत्तीर्ण हो गया। अब यहाँ पर 40% अगर लड़कियाँ परीक्षा में पास हुई तो 60% लड़कियाँ क्या हो गई, फेल कर गई है, तो यहाँ पर 60% का कितना हो जाएगा आपका 540 हो गया। तो टोटल आपका जो है वो फेल किए हुए कितना हो गया, टोटल फेल करने वाले जो संख्या थी तो आपका हो गया 1090। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 1090 हो गया, तो ये टोटल हो गया फेल करने के। अब इसका परसेंट निकालना, तो परसेंट तो निकालना इजी है। ये कितने में फेल किए हैं, टोटल कितने लड़के थे, ये टोटल देखिए यहाँ पर कितने थे आपका 2000 थे छात्र, मतलब लड़के लड़की मिला करके, है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज की अगर बात करें तो 1090 में से क्या किस पर निकालेंगे, 2000 और इंटू में 100 लिखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज साइन देंगे, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से आपका कैंसिल होगा तो कितना 5 और 4 5 और कितना 0, इतना परसेंट आ गया, है ना। तो 54.5 ये आपका। ठीक, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% वृद्धि हो जाती है। चलिए, कपड़े का मूल्य 25% कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% की वृद्धि हो जाती है ना। तो यहाँ 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब 1/4, 25/100, तो 25 से आपका कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 नीचे वाला ओरिजिनल रहता है, पहले था 4, है ना। अब कितना हो गया, कम किए हैं, तो 4 में से 1 घट गया तो 3 अब हो गया। ठीक, अब 20% वृद्धि, 20% का मतलब 20/100 कटाएंगे तो 1/5, तो 1/5 नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल, पहले था कितना ओरिजिनल 5 था, अब वृद्धि हुआ तो 5 में से 1 देखिए 1 ये वृद्धि हो गया, कितना हो गया, ऊपर में जो लिखेंगे उसको प्लस कर देंगे, है ना। अगर कम करेगा तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब देखिए इन दोनों का गुना करेंगे पहले वाला तो कितना हो गया 20 हो गया,
और अब बोला देखिए 18 हो गया, तो यहाँ 2 की कमी हो गई ना। देखिए पहले पहले कितना था, पहले 20 था, अब 18 हो गया, 2 की कमी किस पर, पहले वाला पर कमी हुई, क्योंकि पहले वाला ना ओरिजिनल था ना। तो 100 पर कितना हुआ, तो 100 पर आप निकाल लीजिए। यहाँ पर ये आपका हो गया 10 और यहाँ से कट गया, तो ये कितना बचा आपका 10%। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, 10% की कमी हो गई, कमी हो गई ना, कमी। ठीक, 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है। देखिए 1 घंटे के 5 मिनट, तो यहाँ पर 1 घंटे का 5 मिनट कितना हुआ, 1 घंटे का 5 मिनट का कितना हुआ, 5 बटे में 1 घंटा, 1 घंटा मतलब कितना 60 मिनट हो गया। और फिर आपका माइनस अंतर कह रहा है ना 20 सेकंड, तो 20 सेकंड 1 घंटे का है ना, तो 20 सेकंड 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 20 सेकंड बटे में 1 घंटे में कितने आपका हो गया 3600, 60 × 60। तो इसके अंतर निकाल देना है बस, सिंपल सा। यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और यहाँ से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 1/12 और माइनस में यहाँ पर 1 बटा कितना हो गया आपका 180 हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए 180, यहाँ पर यहाँ 15 और यहाँ 1 हो गया, यहाँ से हो गया 14 बटे में 180, यहाँ से कट जाएगा तो 7 और ये 90, तो कितना हो गया 7 बटे 90 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7, क्योंकि 90 कैसे लिख सकते हैं 9 × 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आंसर आपका इसी वे में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। ठीक है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि रेशियो कितना है, रेशियो है 5:6 है। ये है, तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये 500 है और ये 600 है। ऐसा करने से क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 20% लड़के अगर क्या कर रहे हैं छात्रवृत्ति है, तो कितने छात्रवृत्ति वाले नहीं है, तो 80%, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 80% इसका कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, अब यहाँ से लड़कियाँ हैं जो कि आपका 25% लड़कियाँ आपका छात्रवृत्ति लेती हैं, 75% छात्रवृत्ति नहीं लेती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 75%, तो आपका 450 हो गया। ठीक है, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये वाला जो है वो आ जाएगा 850 हो जाएगा। ठीक, 850 हो गया। अब यहाँ पर इसको परसेंटेज निकालना है, तो टोटल कितना है, देखिए यहाँ टोटल कितना है 1100 है, टोटल 1100 टोटल पर निकालेंगे ना छात्र पर, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा 850 बटे में 1100। परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन दे देते हैं। यहाँ पर 2 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 850 बटे में 11%। ये देखिए यही आंसर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। ठीक है, और फिर हीरालाल ने उतने 2 वर्षों के लिए अपने साधारण ब्याज की दर से क्या किया, निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। देखिए ब्याज यहाँ मतलब इंटरेस्ट पर निकालते हैं, पहले रहीम का निकालते हैं, तो इंटरेस्ट रहीम का आर यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट रहीम का कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कुछ ना कुछ तो होगा ना, प्रिंसिपल तो कुछ ना कुछ होगा है ना। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं कि ये पी है, तो पी हो गया, ये 3 वर्ष का लिया है और ये 5 आपका परसेंट इसका आपका साधारण ब्याज की दर लग रहा है, तो ये 100 हो गया। तो ये कितना हो गया 15 बटा में आपका कितना हो गया 15 पी बटे में 100 हो गया, ये तो हो गया। अब यही अगर बात करें हीरालाल पर इंटरेस्ट की अगर बात करें तो उतने ही देखिए उतने ही लिखा हुआ, उतने ही धनराशि 2 वर्षों के लिए, यानी पी ही 2 वर्षों के लिए, और इसका रेट कितना है आपका 7 है, तो बटे में कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया 14 पी बटे में 100 हो गया। अब दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है क्या, दोनों रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक मिला, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 30 है। तो 15 पी और बटे में 100 और माइनस 14 पी बटे में 100, ये आपका दिया हुआ है 30। तो यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं, ये पी आपका बच्चे का कितना, ये 100 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो आपका ईजी है, यहाँ 3000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3000 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु आपका दिया है 15.5 दिया हुआ है, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 20 × 15.5।
तो ये हो गया आपका 310। ठीक, कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु आपका 47 वर्ष है, तो इसमें हम कक्षा जो अध्यापक हैं उनकी 47 जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 7, ये 5 और ये 3 हो गया। ठीक, अब करें 5 वर्षों के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की, तो 5 वर्ष बाद, तो अब तो 20 था पहले छात्र और एक कक्षा अध्यापक आ गया, तो 21 हो गया ना, तो 5 वर्ष बाद मतलब 21 × 5, ये आपका कितना एज हो जाएगा 100, आपका 5 इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 462। ये टोटल कितना हो गया 462, तो 462 आ गया। अब कह रहा है कि इसकी औसत आयु कितनी है, तो अब इस 462 कुल हो गया और बट्टे में कितना अब लोग आ गए हैं 21 आ गए हैं, इनको आप डिवाइड कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए कट जाएगा बहुत सिंपलेस्ट वे में। तो आपका 21 दूनी 42 और फिर 4 आएगा, 21 दूनी 42, देखिए 22 आ गया। एकदम कन्फ्यूज नहीं करना है, एकदम सिंपलेस्ट वे में काम करते रहना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, ये आपका सेट हो गया ख़त्म। हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके और अपने से इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, जितने सारे जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में इसको बताने की पूरा कोशिश करेंगे, और ये सारे जो भी आपका जो क्वेश्चन है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल का है ना, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में इस तरह के कॉन्सेप्ट है ना बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको बराबर आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।